इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनयना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रयोग समार के। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। छेढ़ाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। छेढ़ाला ग्रंथ जैन धर्म का सबसे सरल ग्रंथ है। जो भी इसे एक बार पढ़ लेता है वह इस ग्रंथ का मुरीद हो जाता है। तीसरे नंबर की ढाल यहाँ पर विस्तार से चल रही है और तीसरे नंबर की ढाल में विवाह सम्यक दर्शन की विशेष चर्चा को दौलतमंद कवि ने विस्तार से बताया है कि जीव आदि 7 प्रयोजन भूत तत्व हैं और जीवादि 7 प्रयोजन भूत तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान करना ही व्यवहार से सम्यक दर्शन है। और 7 तत्वों का स्वरूप यहाँ कई छंदों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और 10वें नंबर के छंद में सबसे पहली पंक्ति में मोक्ष तत्व के स्वरूप की चर्चा की है। अब मोक्ष तत्व की चर्चा करने के बाद ये कहा इस विधि से जो 7 तत्वों का श्रद्धान करता है वह व्यवहार से सम्यक दृष्टि कहलाता है। सकल कर्म ते रहित अवस्था सोई चिर स्वीकारी, है विधि जो सरधा तत्वन की सो समिकित व्यवहारी। ये चर्चा अपनी हो चुकी है। से चर्चा हमारी थोड़ी सी बाकी है। अब जीवादि 7 तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान कैसे किया जाता है ये चर्चा कहते हैं थोड़ी सी और समझना चाहते हैं, क्योंकि पूरी जिनागम में जीवादि तत्वार्थ का वर्णन 4 अनुयोगों में विस्तार से समझाया है कि जीव अजीव आस्तव वंश तमंजना मोक्ष ये 7 तत्व कहते हैं आगम में प्रयोजनभूत कहे गए हैं और मूल में जीव अजीव तत्व हैं और जीव अजीव के मेल से आस्तव वन तत्व की उत्पत्ति होती है और जीव अजीव की भिन्नता का बोध होते ही सम्मन जरा तत्व की उपलब्धि हो जाती है और जीव अजीव दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं सदा काल के लिए, तो मोक्ष तत्व की उपलब्धि हो जाती है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमने बहुत पहले उदाहरण आपको दिए थे, दूसरी ढाल में भी दिए हैं और तीसरे नंबर की ढाल के प्रारंभ में भी दिए हैं और आज मैं आपको 1-2 उदाहरण के माध्यम से इस तत्व को और आसानी से समझा जा सकता है। तत्वस्था को पूरे विश्व में 7 तत्व के अलावा और कोई तत्व है ही नहीं। एक उदाहरण देखिए, एक सेठ जी हैं जो धनवान हैं, वो बड़ी फैक्ट्री खोलते हैं। उस फैक्ट्री में कच्चा माल आता है, मशीनों द्वारा उसको नया नया रूप दिया जाता है। माल अधिक होने पर, माल मंगाने पर रोक लगा दी जाती है और माल की बिक्री शुरू हो जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि माल पूरा बिक जाता है। और यह क्रम 7 तत्व की प्रक्रिया को भली भांति स्पष्ट कर रहा है।
फैक्ट्री खोलने वाला मालिक जीव तत्व है, फैक्ट्री जो है अजीव तत्व है। फैक्ट्री में माल का आना आश्रव तत्व है, और माल को मशीनों में डाल करके नया नया रूप देना एक बंध तत्व है। और फैक्ट्री में माल अधिक हो गया और मंगाना आपने बंद कर दिया, इसको संवर तत्व समझ सकते हैं। और माल को धीरे धीरे बिक्री में लगा दिया, विक्रय कर दिया, वह निद्रा तत्व है। और माल का पूरा समाप्त हो जाना मोक्ष तत्व है। पूरी विश्व अवस्था में 7 तत्व हैं और 7 तत्व के अलावा कुछ भी नहीं है। एक दूसरा रोचक उदाहरण देखिए आप। एक श्रावक ने 25 श्रावकों को भोजन हेतु निमंत्रण दिया। निमंत्रण देने वाला श्रावक जीव है, उसका घर कहते अजीब है, भोजनालय भी अजीब है। समय पर भोजनालय में लोगों का प्रवेश चालू हो जाता है, लोगों का आना प्रारंभ हो जाता है, ये आश्रव तत्व है। और सभी भोजन प्रारंभ कर देते हैं, तो भोजन का प्रारंभ हो जाना एक बंध तत्व है। भोजनालय पूरा भर गया है, अतः लोगों को आने से रोक दिया है, संवर तत्व है। भोजन करने वाले भोजन के बाद निकलते चले जा रहे हैं, ये निद्रा तत्व का रूप है। और सभी 25 श्रावकों का घर से विदा हो जाना, चला जाना, ये मोक्ष तत्व है। ये 2 उदाहरणों के माध्यम से 7 तत्व की स्वरूप की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। इस प्रकार जीवादि तत्वों का हे गे उपाधि रूप से ज्यों का त्यों यथा श्रद्धानी व्यवहार से सम्य दर्शन है। ज्यों का त्यों जो वर्ड दिया है ना 6 ढाला में, ये अपनी आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यों का त्यों, आपको तत्व के स्वरूप में अपनी अकल नहीं लगाना है, न बुद्धि लगाना है। जैसा जिस तत्व का स्वरूप भगवान के ज्ञान में आया है, वैसा ही उस तत्व का स्वरूप आपने जाना है, माना है, स्वीकार किया है, उसका श्रद्धान किया है। यही व्यवहार से सम्यक दर्शन की प्रक्रिया है। अजीब तत्व ज्ञेय है, जानने योग्य है। आश्रव बंध दोनों तत्व कहते हे तत्व छोड़ने योग्य, इनसे ही संसार की परंपरा चलती है। जीव तत्व ध्यान के योग्य, श्रद्धेय और आराध्य है, और जीव के आश्रय करने की दृष्टि से जीव को उपाधि भी कहा जाता है। संवर निद्रा प्रकट करने की दृष्टि से एक देश उपाधि हैं, और संवर निद्रा मोक्ष के साधन भी हैं। और मोक्ष पूर्ण रूप में उपाधि है प्रकट करने की दृष्टि से। और जीव का लक्ष्य मोक्ष लाभ ही है। अब मोक्ष के लाभ के लिए ही हम सम्यक ज्ञान चात की प्राप्ति का उपाय अपने जीवन में कहते हैं प्रयोग में लाने का उद्यम करते हैं। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक दर्शन पूर्वक ही होती है। सम्यक दर्शन यत्न साध्य होकर के भी सहज साध्य है। सम्यक दर्शन के लिए वीतरागी जिनेन्द्र देव और निर्गंत वीतरागी गुरु और वीतराग जिन धर्म की शरण लेना चाहिए। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रहविन धर्म दयाज सारो, यही मान संकेत को कारण। ये 6 ढाला की पंक्ति में लिखा हुआ है कि देव कौन है। जिनेन्द्र देव को ही देव कहा गया है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जो 18 प्रकार के महादोषों से रहित हो गए हैं, जो वीतरागता को सर्वज्ञता को प्राप्त हो गए हैं, जिनकी हितकारी मंगलमय वाणी कहते खिरती रहती है, उनको जिनेन्द्र देव कहा जा रहा है। और गुरु हमारे कैसे होना चाहिए? परिग्रह विन, मूर्छा को परिग्रह कहा जाता है।
और परिग्रह के 24 भेद हैं, 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह हमारे गुरु परिग्रह से रहित होते हैं। और धर्म अहिंसामय धर्म है, दयामय धर्म है, वीतरागमय धर्म है। और ये तीनों हमारे पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। देवता गुरु के माध्यम से ही हम लोग मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने में हम लोग कहते हैं कारण होते हैं। इसलिए हमें वीतराग देव की, जिनेन्द्र देव की, वीतरागी गुरु की और वीतरागी धर्म की पहचान करना आना चाहिए। बिना पहचान के किसी को भी कहते हैं देव मान लेता है और वह भटकता रहता है। विश्व में वीतरागी देव ही देव हैं और कोई वीतरागी देव के समकक्ष कहते नहीं हैं। जिसने वीतराग देव की मुद्रा को एक बार देख लिया वह लोक में कभी किसी अन्य मुद्रा को देखना नहीं चाहता। दृष्ट्वा भवन्ति मनिमेष विलोकनीयम। जिसने वीतराग देव की मुद्रा को एक बार निहाल लिया, देख लिया, उसका अवलोकन कर लिया और किसी को कहते अपना देव नहीं मान सकता है। और गुरु वही है जो आरंभवादी विषय कसाई आदि कार्यों से विरक्त हो गए हैं और परिग्रह से रहित हो गए हैं। ज्ञान ध्यान तप में जो लीन हैं, निर्गंत मुद्रा को जिन्होंने धारण किया हुआ है, जिनकी परम मुद्रा भव जीवों के लिए मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देती है, उनको ही कहते हैं जिन शासन में गुरु की संज्ञा दी गई है। और धर्म हमेशा अहिंसामयी ही होता है, धर्म हमेशा दयामयी होता है। धर्म वही कहलाता है जो जीव को दुखों से मुक्त करता है और सच्चे सुख की प्राप्ति कराता है। जो जीव को कर्म से निवृत्ति दिलाता है वही धर्म कहा जाता है। ऐसे धर्म का वीतराग देव, वीतरागी गुरु और वीतराग धर्म की शरण को लेने वाले जीव सम्यक दर्शन को अल्पकाल में प्रकट करने के सुपात्र हो जाते हैं। तो जीवादि तत्वों की श्रद्धा में वीतराग देव निर्गंत गुरु और धर्म के माध्यम से ही जागृत होती है। से व्यवहार सम्मिश्रण की प्राप्ति के कारण वीतराग देवता गुरु कहते कहे गए हैं। इनसे यदि हम दूर रहेंगे तो कभी जीवादि तत्वों का समीचीन श्रद्धा जीव को नहीं हो पाएगा। सम्यक दर्शन के बहिरंग कारण भी कहे गए आगम में और अंतरंग कारण भी कहते कहे गए हैं। अंतरंग कारण क्या है, ये चर्चा पहले भी थोड़ी हुई है, आज पुनः उसको आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। कि दर्शन मोनी कर्म का उपशम क्षय और क्षयोपशम, यह सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कहते अंतरंग निमित्त कारण है। ये तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन का स्वरूप है। धर्म का श्रवण करना, जिन बिंब के दर्शन करना, जाति स्मरण का होना, चिन्ह महिमा का दर्शन होना, वेदना आदि का अनुभव होना, इस देववृद्धि आदि दर्शन, ये सभी कहते सम्मित की प्राप्ति के बहिरंग कारण कहते हैं कहे गए हैं। पर सम्यक दर्शन 5 लब्धियों के होने पर ही होता है। योषम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग लब्धि, इसके पहले देशना लब्धि, फिर प्रायोग लब्धि, फिर करण लब्धि। ये 4 लब्धियां तो अज्ञानी को अभवदक को हो जाती हैं, पर कर्ण लब्धि कहते हैं निकट भव्य जीव को होती है, जिसे सम्मिश्रण की प्राप्ति अंतर्मूर्त के भीतर होने वाली हो, उसको 5वीं कर्ण लब्धि होती है। तो क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रयोग तब तो सभी जी पहुंच जाते हैं, अनेकों बार पहुंच गए, हम भी पहुंच गए अनेकों बार। पर कर्ण लब्धि के परिणाम के बिना किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता। स्वभाव के सन्मुख, स्वभाव की रुचि, स्वभाव की प्रतीति, स्वभाव की अनुभूति, यही कर्ण लब्धि के विशेष परिणाम ही अध्यात्म की दृष्टि से, और इनके बल पर ही कहते जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है।
और बिना कर्ण लब्धि के परिणामों के अजीब कहते हैं बार बार 4 लब्धियों का पुरुषार्थ तो करता है परंतु कर्ण लब्धि के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। उस महावीर के जीव ने शेर की पर्याय में अंतर्मुहूर्त के भीतर ये 5 लब्धियों की भूमिका तैयार कर ली और मुनिराजों की बात को वह शेर सुनने लगा है, समझने लगा है। विशुद्धि उसकी आ गई है, आँखों से आंसू बह रहे हैं और मुनिराज की बात को ध्यान से सुन रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है और उसे ईश्वर पर की पहचान हो जाती है, ईश्वर पर का भेद उसे हो जाता है और आत्मा का वह श्रद्धानी हो जाता है। ये सारा कार्य 5 लब्धियों का शेर के जीव को अंतर्मुहूर्त के भीतर संभव हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने कर्ण लब्धि के परिणाम आज तक प्राप्त नहीं किए और कर्ण लब्धि के परिणामों को प्राप्त किए बिना कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो पाता है। इसलिए सम्यक जो आत्मा की अनुपम निधि है उसको पाने के लिए जीव को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मिथ्या दृष्टि का जीवन दुखमय जीवन है और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा का जीवन सुखमय जीवन है। हमारे कवि ने कहा ऐसे सम्यक दर्शन को निशंकित निकांक्षित अमूढ़ दृष्टि आदि 8 अंगों के साथ धारण करना चाहिए। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो 8 अंगों से सुशोभित होते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में 8 अंग होते हैं, हाथ पैर आदि, और 8 अंगों से मनुष्य कहते हैं शोभा को प्राप्त होता है और एक अंग ना हो तो वह कहते हैं मनुष्य शोभा को प्राप्त नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि 8 अंगों से मोक्ष मार्ग में शोभा को प्राप्त होता है और 8 अंगों से सुशोभित होता है और 8 अंगों का कहते हैं उसके जीवन में कहते हैं अनुपालन होता है। और ऐसा सम्यक दृष्टि प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक आदि भावों का कहते हैं धारी भी होता है। प्रसम भाव, संवेग का भाव, आस्तिक का भाव, कारुण्य भाव, इस सम्यक दृष्टि जीव के विशेष पहचान के 4 कहते गुण हैं। प्रसम भाव माने कसाएं उसकी शांत रहेंगी, कसायों का उपशम होगा। संवेग माने संता शरीर भोगों के प्रति उसकी रुचि नहीं होगी, अरुचि होगी। संसार में रहता संसार की रुचि नहीं होती है, शरीर में रहता शरीर की रुचि नहीं होती है। अब भोगों के बीच में सम्यक दृष्टि खड़ा दिखाई देता है, भोगों के प्रति उसकी अरुचि होती है। इस संवेग भावना है। धर्म के फल में रुचिवान होना और संतान शरीर भोगों के प्रति अरुचि होना और कारुण्य भावना, सब जीवों के प्रति, दीन दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव है। जिनके दुख कैसे दूर हों, ये दुख से मुक्त हो जावे, ऐसी भावना होती है और धर्म के प्रति पूर्ण आस्था बनी रहती है। तो प्रसन्न संवेग अनुकंपा आस्तिक भाव से सम्यक दृष्टि जगत में पहचाना जाता है और धर्म के प्रति उसकी अकाट आस्था होती है। भोगों की आकांक्षा उसको जीवन में नहीं होती है, भोग की क्रिया देखने में आ सकती है, भोगों के प्रति आकर्षण नहीं होता, भोगों की रुचि नहीं होती है। संसार से भागता भी नहीं है और संसार में रहना भी नहीं चाहता। भोगों को भोगता हुआ दिखाई देने पर भी भोगों में उसकी सुख बुद्धि कहते नहीं होती। संयोगों के बीच में रहता हुआ संयोगों से कहते हुए जीव कहते हैं बैरागी रहता है। इस सम्यक दृष्टि का ऐसा अद्भुत जीवन है। इस चर्चा आगे के छंदों के माध्यम से अब प्रारंभ होने वाली है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव की परिणति कैसी होती है उसका ज्ञान करने के लिए आगामी छंदों का हम लोग विशेष रूप में रसास्वादन करेंगे। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। सभी लोगों को सादर जय जिनेन्द्र के साथ एक निवेदन कि सभी लोग
छह ढाला को सुने, पढ़ें, समझें और दूसरों तक छह ढाला के स्वाध्याय की भावना भी जागृत करें। इसी भाव के साथ अपनी चर्चा को आज पूर्ण विराम देते हैं।